नमो वज्रयाणं नमो लोये सम्पदाहुणं येषु पञ्चनमुकारो सब्बभावपणासनो मङ्गलानं च दब्बे सिंहडमं वै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिभैरिवारनिवारिणे हरदे योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगपिया मोह भैवं जय सुवाणं बबवो तित्तैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलुगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो श्रीय पौमा वै पमुनि सेवीय पाय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करेव श्रीपास जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज से एक बिल्कुल नई यात्रा पे हम जा रहे हैं, जिस यात्रा का टाइटल है प्यास। जब भी मेरी कानों में ये प्यास शब्द आता है तब शायद हमें पानी ही याद आ जाता है, मगर प्यास 3 क्षेत्र पर है। शरीर के क्षेत्र पर एक प्यास है, एक प्यास मन के क्षेत्र पर है और एक प्यास आत्मा के क्षेत्र पर है। तीनों क्षेत्र की प्यास की बात मंगलवार से शनिवार तक इसी सब्जेक्ट पर हम डटे रहेंगे और उन पर बात करते रहेंगे। प्यास में 3 विकल्प पहले समझ लो। एक प्यास ऐसी है कि जिसकी प्यास से उनकी प्राप्ति के बाद टेम्पररी तृप्ति की अनुभूति निश्चित होती है। मैं रिपीट, प्यास, प्राप्ति और टेम्पररी तृप्ति। एक प्यास ऐसी है कि प्यास है, प्राप्ति है, एंडलेस अनंत काल तक तुम चले जाओ, अतृप्ति 100% है। और तीसरे नंबर की प्यास ऐसी है, प्यास भी है, प्राप्ति भी है और फॉर एवर शाश्वत समय के लिए तृप्ति की अनुभूति है। आज उसी चीज को लेकर के थोड़ी बात शुरू करूंगा। शायद हमारी पूरी जिंदगी हम इस प्यास की ताकत, कमजोरी उनको समझ नहीं पाते। एक प्यास ऐसी है यदि लगी तो बेड़ा पार कर दे, और एक प्यास ऐसी है कि यदि बुझाई नहीं गई तो जिंदगी तबाह कर दे। एक प्यास लगनी चाहिए और एक प्यास लगी हो तो ख़त्म कर देनी चाहिए। उनको बुझाने का जिंदगी में कभी प्रयास करना ही नहीं चाहिए। उपाध्याय यशोवी जी महाराज ज्ञानसार अष्टक नाम के ग्रंथ में एक शब्द लिखते हैं कि पेट का खड्डा भोजन से पूरा हो जाता है, जमीन का खड्डा मिट्टी से पूरा हो जाता है, मगर लोभ का खड्डा ऐसा है कि छोड़ दो तो ही पूरा होता है। यदि आपने उनको पूरा करने का प्रयास किया, रोज 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 और गहरा और गहरा और गहरा चला जाएगा और आपके जीवन को समाप्त कर देगा, वो खड्डा कभी पूरा नहीं होगा। मैं आज प्यास, प्राप्ति, तृप्ति तीनों बात को लेकर के बात करूं। इनके पहले एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं
ये जिंदगी भर तक इस प्यास को चलाने के बाद जब जीवन समाप्त होता है तब हमारे पास सबसे श्रेष्ठ कोटि का विकल्प लिखा है, मरणम मंगलम यस्य सफलम तस्य जीवनम। मरणम मंगलम यस्य सफलम तस्य जीवनम। आपकी मौत कैसी आई वो बता दो, मैं आपको बता दूंगा आपका जीवन कैसे चला। माने जैसे एग्जाम से पता चलता है कि लड़के ने स्कूल में क्या पढ़ा, ऐसे ही मौत से पता चलता है कि जीवन में तुमने क्या किया, तुमने क्या पाया। आज पहली बात आपको मौत की मैं करना चाहूँगा ताकि पता चले कि प्यास, प्राप्ति और तृप्ति में हमें कहाँ विवेक को हाजिर रखना है। वर्षों पहले मैं एक दृष्टांत देता था प्रवचन में। बम्बई से ट्रेन अहमदाबाद जा रही थी, गोलवड़ के पास जो बैठा हुआ, ट्रेन में बैठा हुआ एक लड़का, उसने नीचे आवाज़ आ रही थी, पानी 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 पानी। कोई छोटी लड़की पानी लेकर के घूम रही थी, यदि कोई ग्राहक मिल जाए पानी ले और उनको पैसा मिल जाए। और एक लड़के ने वो लड़की को बुलाया, छोटी लड़की थी। लड़की ने पानी का ग्लास थाम तो लिया, मगर थामने के पहले वो युवक ने पूछा कि ये ग्लास की कीमत कितनी रहेगी। लड़के ने बता दिया 2 रुपया। 2 रुपया पानी ग्लास का कम नहीं होता है क्या? बार्गिंग करने के लिए वो प्रयास किया, तब लड़की ने जो मैसेज दे दिया ना, वो मैसेज वो द मिरेकल। और लड़की ने लड़के को इतना ही कहा कि पानी के ग्लास की कीमत वही पूछता है जिनकी प्यास नहीं है। प्यास होता है वो कभी पूछता नहीं कि पानी की कीमत, क्योंकि प्यास ही ऐसी है कि जब तक पानी नहीं मिले तब तक तुम्हारी प्यास खत्म नहीं। आपने पानी की प्राइस पूछी, इनका इतना ही अर्थ है आपके पास प्यास की कमी है। मैं करीबन 7 से 8 प्यास का पहले नाम बता दूं ताकि आपको पता चले कि 5 दिन हम कैसे चलेंगे। एक प्यास है पानी की, सेकंड नंबर पत्नी की, थर्ड नंबर पैसे की। आप एक एक नोट डाउन करते चलना ताकि पता चले कि पूरी जिंदगी हमने किस चीज़ पर फोकस करके जीवन हमने समाप्त करने का ठान ली है। नंबर 1 पानी की, नंबर 2 पत्नी की, नंबर 3 पैसे की, नंबर 4 प्रशंसा की, नंबर 5 प्रसिद्धि की, नंबर 6 पुण्य की, नंबर 7 प्रेम की और नंबर 8 परमात्मा की। पानी, पत्नी, पैसा, प्रशंसा, प्रसिद्धि, पुण्य, प्रेम और परमात्मा। एक बार आपकी आंखों के सामने रख देना, हमारा और आपका जीवन इस 8 में से कहीं ना कहीं 100% टच होता है। जब तक मेरी और आपकी मुक्ति नहीं होगी तब तक ये 8 प्यास में से किसी एक प्यास को जिंदा रखना पड़ेगा। जो प्यास को जिंदा रखते तुम 100% तृप्ति की ओर चले जाओ। मैं पहले नंबर की बात करना चाहता हूँ जो मुझे भी लगती है और आपको भी लगती है, वो है पानी की प्यास। चाहे मुनि जीवन हमारा कितना भी हो, चाहे कितने भी तप त्याग की बात करें, चाहे कितने भी आत्मा और परमात्मा की बात करें, मगर पानी की प्यास कंपलसरी माने कंपलसरी। तो क्या ये प्यास को लगनी नहीं चाहिए? नहीं, जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक पानी की प्यास लगेगी। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पानी की प्यास लगने के बाद पानी की प्राप्ति हुई और तृप्ति हो गई, मगर ये तृप्ति 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा 100% फिर दोबारा पानी की प्यास लगेगी, फिर प्राप्ति करनी पड़ेगी और फिर तृप्ति की अनुभूति होगी। ये सर्कल चलेगा, प्राप्ति, प्यास, प्राप्ति और तृप्ति, मगर वो तृप्ति टेम्पररी रहेगी। और इसमें बीच में एक बात बताऊं, प्यास भी लगती है और प्यास कभी लगाते भी है, लगती है और कभी लगाते भी है। आपको मालूम होगा 12 बजे 45 डिग्री गर्मी के बीच में रोड पे घूमेगा ना, उनको पानी की प्यास लगेगी और पूरे दिन भर तक एयर कंडीशन में बैठे रहेगा, उनको पानी की प्यास लगेगी भी नहीं, लगेगी तो बहुत देर से लगेगी। माने लगी हुई प्यास को एयर कंडीशन में बुझा भी सकते हो
और नहीं लगी हुई प्यास को 12 बजे के धूप में निकलने के बाद तुम जगा भी सकते हो। मगर सीधी बात, लंबी बात आपको नहीं करना चाहूँगा। पहले नंबर की बात, रिक्वायरमेंट 100% रिक्वायरमेंट ऋषभदेव भगवान को भी लगती थी, महावीर को भी लगती थी, मुझे भी लगती है, आपको भी लगती है और दाऊद इब्राहिम को भी लगती है। दिस इज द यूनिवर्सल थर्स्ट, सबको लगेगी, सबको। और पर्याप्त प्रकृति ने पानी दिया है, माने वो तृप्ति की अनुभूति हो चुकी। अभी जो मैं आगे बात करना चाहता हूँ, इनके पहले मैं बात करना चाहता हूँ, तुमने पूरी जिंदगी में किसी की भी डेथ देखी हो नज़दीक से, वो डेथ के समय इनकी पीड़ा या इनकी मस्ती को देखना है तो मैं एक बात सबसे पहले बताऊं, पूरी जिंदगी भर तक जो भागते रहते हैं उनकी मौत 4 कारण से बिगड़ती है। मैं आज वो बात करना चाहता हूं ताकि आपकी प्यास को कंट्रोल करने का आपको पता चले। इनके पहले मैं बता देना चाहता हूं, जीवन का अंत समय 4 तरीके से बिगड़ सकता है। बिल्कुल याद रख दो, मौत हमारे वहाँ जय विनय सूत्र में समाधि मरण की डिमांड की है। भगवान मौत समाधि का मिलना चाहिए। समाधि के मौत को डिस्टर्ब करने वाला 4 एंगल मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि पता चले मौत के समय आपकी और मेरी मानसिकता क्या हो सकती है। नंबर 1, मौत बिगड़ सकती है पाप स्मरणात्मक। आपकी जिंदगी में किसी ने भी देखा नहीं है और किसी ने भी पकड़ा नहीं है और ऐसे पाप तुमने किए हैं, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं अंत समय वो पाप सिनेमा की सीरियल की तरह आंखों के सामने आ जाएगा और आपकी मौत को बिगाड़ देगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मुनि जीवन में मैंने खुद ने ऐसे देखे कि जिनकी मौत में सब कुछ था, गाड़ी था, बंगला था, मोटर था, करोड़ों रुपया था, मगर वो अभिव्यक्त नहीं कर पाया। ऐसा पाप इनको चुभता था। एक बात बताऊं, पाप की बार जो भी सजा होगी वो, मगर पाप कभी पापी को छोड़ता नहीं है, पीछा पकड़ के भागता है। चाहे तुम दुनिया को किसी को पता चले या न चले, मगर आपके कॉन्शियस को पता चलता है और अंत समय आपके सामने वो पाप आके खड़ा रह जाता है। तब लगता है रिवर्स में आने का चांस आपका खत्म गया, क्षमापना करने का चांस गया, प्रायश्चित करने का चांस गया, आलोचना करने का चांस गया और जीवन समाप्त हो गया। नंबर 1, पाप स्मरणात्मक। नंबर 2, शरीर वेदनात्मक। सेकंड नंबर, अंत समय में न मालूम कौन सा रोग होगा, कैंसर होगा, टीबी होगा, किडनी फेल हो जाएगी, ब्लाइंड चक्षु हो जाएंगे, अटैक आएगा, क्या होगा कुछ पता नहीं। आज आपकी आंखों के सामने शायद आपने आजू बाजू में किसी भी कोरोना की मौत देखी होगी, देखने का भी चांस नहीं मिलता है। मगर जो लोग कोरोना में जा रहे हैं उनके प्रति हमारी पर्याप्त सहानुभूति होने के बावजूद बड़ी वेदना होती है कि जिस ढंग से वो जाते हैं समझ में नहीं आता है। मैं आगे चलना चाहूँगा। 4 चीज समझ लो मौत को बिगाड़ने का, पाप करने वाली 4 चीज, पाप स्मरणात्मक, शरीर वेदनात्मक। आप ये बोलेंगे गुरुदेव शरीर को वेदना से मुक्त करना अपने हाथ में है। अपने हाथ में नहीं भी है, फिर भी 2 चीज है, पथ्य का पालन और कुपथ्य का त्याग शरीर को ज़्यादा वेदना से बचा लेगा। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, पथ्य का पालन और कुपथ्य का त्याग ज़्यादा वेदना से शरीर को बचा लेगा। मैं आपको बताऊँ, मेरे जीवन का अनुभव, राड़पट्टी में बिहार करके मैं गया था और एक घर में एक 26 साल के युवक को कैंसर था, लास्ट समय था। उनकी धर्मपत्नी ने मुझे कहा, महाराज साहब आप यदि मंगलिक सुनाने के लिए आ सकते आ जाओ। एक आनंद था, अंत समय में कोई मुझे बुलाता है, भगवान की परम कृपा यदि उनका मन लग गया तो मैं भी पॉसिबल समाधि को लेकर के सदगति में जा सकता है। और मैं आपको बताऊं क्या हुआ। जिस कमरे में उनको सुलाया था उस कमरे के अंदर जाने का प्रयास किया, मैं जा नहीं पाया। इतनी दुर्गंध, इतनी दुर्गंध, इतनी दुर्गंध, जैसे लगा मैं कहाँ आ गया। मगर उनको मंगलिक सुनाना जरूरी था। बड़ी मुश्किल से नाक पे ये कपड़ा लगा करके बड़ी मुश्किल से गया।
और मैंने सोचा था उनको बहुत उपदेश भी दूंगा, मगर मैं रुक सकूं ऐसी मेरी स्थिति नहीं थी। सिर मंगलिक सुनाने के बाद मैं निकल गया। बाहर आने के बाद उसकी धर्म पत्नी ने कहा, माना साहब देखा आपने, आप 2 मिनट के लिए वहाँ खड़े नहीं रह पाते, इतनी जालिम दुर्गंध भी है, इतनी जालिम वेदना भी है। मगर ये वेदना को उसने खुद ने आमंत्रण किया। माना साहब पूरे दिन में करीबन 30-40 गुटखा खाते खाते माना साहब ये स्थिति अपने मौत को उसने बिगाड़ दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अंत समय में शरीर में जो भी रोग आवे वो, मगर आमंत्रण देने की गलती मत करो। पथ्य का पालन, कुपथ्य का त्याग, शरीर को कम से कम थोड़ा तो बैलेंस रखेगा, फिर अशाता वेदनी कर्म का उदय जो भी होगा वो। तो मैं आगे चलना चाहता हूँ। मौत को बिगाड़ने का कारण पाप स्मरणात्मक, शरीर वेदनात्मक, और नंबर 3 स्वजन मोहात्मक। स्वजन, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा, मेरी भाभी का क्या होगा, सब कुछ। पूरी जिंदगी भर तक स्वजनों के प्रति इतनी आसक्ति का भाव आपकी मौत को बिगाड़ सकता है, बिगाड़ सकता है। आपको मालूम नहीं, देव शर्मा को प्रतिबुद्ध करने के लिए गौतम स्वामी गए। ये देव शर्मा ने खुद की मौत, 50,000 केवल नानी का गुरु अपने सामने खड़ा है। गणधर गौतम स्वामी जिसको भी दीक्षा ली सबको केवल नाम की प्राप्ति, और ये देव शर्मा भगवान महावीर के कहने से गौतम उसके पास गए थे। और इतना का देव शर्मा ये संसार इतना बेकार ही छोड़ दे। और आपको मालूम नहीं, देव शर्मा ने इतना का गौतम स्वामी के सामने ये बोलने की बदमाशी कर दी, आपकी सब बात बराबर, महावीर भी बराबर, आप भी बराबर, सही भी बराबर, मगर मेरी पत्नी पर मेरा जो प्यार है ना, वो इतना ज्यादा मेरी पत्नी को मैं छोड़ नहीं सकता हूं। 50,000 केवल नानी के गुरु के उपदेश को एक पत्नी की आसक्ति के पाप ने निगलेक्ट करा दिया। वहां तक तो ठीक था। गौतम स्वामी वापिस आए और वापिस निकले, तब देव शर्मा गौतम स्वामी को बाहर रखने के लिए चला और ये दरवाजे पर जो खंभा था टकरा दिया जोर से, इतना जोर से टकरा दिया, उसी टाइम उनकी डेथ हो गई। आप मानो या ना मानो, जब उनकी डेथ हो गई, गौतम स्वामी ने खुद ने देख लिया कि मेरी उपस्थिति में ये आदमी चला गया। लास्ट समय पत्नी की बात करते करते गौतम स्वामी के मन में एक भाव आया, मरने के बाद वो कहाँ गया, देख तो लू। 4 ज्ञान के मालिक थे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपुरी ज्ञान। और अवधि ज्ञान से गौतम स्वामी ने देखा अपनी ही पत्नी के बाल में वो जू के नाम से पैदा हो गया था। आपको याद रखना है तो रख लो, नोट डाउन करना तो कर लो, जहां आसक्ति वहां उत्पत्ति। जहां तुम्हारी आसक्ति वहां तुम्हारी उत्पत्ति। ये पत्नी पर इतनी जबरदस्त आसक्ति थी, पत्नी के शरीर में उनको जन्म दे दिया। जीवन का मैं ना नहीं बोलता हूं, परिवार के साथ तुम्हारा ट्यूनिंग ऐसा मत रखो कि लास्ट टाइम जाते वक्त यही परिवार की याद तो मेरे मौत को बिगाड़ दे। नंबर 1 पाप स्मरणात्मक, नंबर 2 शरीर वेदनात्मक, नंबर 3 स्वजन मोहात्मक, और नंबर 4 भावी चिंतात्मक। कहां जाऊंगा, मरने के बाद जहां जाऊंगा वहां मेरा कौन संभालेगा। कई लोगों की मानसिकता ऐसी, जिंदगी भर तक कभी परलोक याद किया नहीं, और अंत समय में सब आंखों के सामने दिखता है। करोड़ों रुपया अपनी जगह पे पड़ा है, 4 गाड़ी 5 बंगले सब कुछ ऐसे पड़ा है, वो छोड़ के निकल जाना है, और तब पता नहीं चलता है जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। और उसी चीज को लेकर के इतनी चिंता उनकी बढ़ती है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में पूरा अंत समय बिगाड़ देता है, और या तो तिर्यंच गति या तो नरक गति में रवाना हो जाता है। और एक बात बताना चाहूँगा आपको, कई लोगों को लगता है कि गुरुदेव मौत की बात अब करते डराते क्यों हो। मैं एक बात बताऊं, मौत की बात करके मैं डराता नहीं हूं, मगर आपका अनुभव बताना चाहता हूं। आप अहमदाबाद जाते हो और 2-3 लगेज लेकर के जा रहे हो ना,
तो नडियाद और बड़ोदरा गाड़ी क्रॉस करती है ना, तुम तैयारी करने में लगते हो कि अहमदाबाद उतरना है, तो लगेज बगेज सब ठीक कर लो, तैयारी कर दो ताकि तुरंत उतरने का मौका मिले और तुरंत तुम उतर जाओ। अहमदाबाद आते वक्त ही लगेज को तैयार करने का टाइम नहीं मिलेगा, लगेज को पहले से तैयार करना पड़ेगा, जो कुछ भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो अब अभी तुम्हारा जीवन चलता है और उसी टाइम में मौत को इसलिए याद कराना चाहता हूँ कि कभी भी वो स्टेशन आ जाए, कभी भी अहमदाबाद के टाइम पे ही आएगा, मगर मौत कभी भी आ सकता है और कभी भी आने वाले मौत की तैयारी करने का अभी आपको चांस मिले। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, पाप स्मरणात्मक, शरीर वेदनात्मक, स्वजन मोहात्मक और भावी चिंतात्मक, ये चार चीज मौत को बिगाड़ दे, मौत के समय असमाधि पैदा कर दे और परलोक में दुर्गति में न भेज दे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अभी से ही तैयारी कर लो कभी भी। और हमारे वहाँ उत्तराधन सूत्र में एक शब्द लिखा है, दोस्त अब तक तेरा जीवन इसलिए चलता है कि मौत सोई हुई है। तुम सोच सकते हो, उत्तराधन सूत्र का एक कोटेशन, दोस्त तेरा जीवन इसलिए चलता है कि मौत सोई है, जिस दिन वो जाग गई तेरा जीवन उसी टाइम समाप्त हो जाएगा। तो आज मैं आपको प्यास के क्षेत्र में आगे बढ़ने के पहले मैं कहना चाहता हूँ, आपकी मौत को बिगाड़ने का पाप करे ऐसे चार चीज से, शरीर वेदनात्मक पाप यदि ऐसे कोई हो भी गए हो, अभी तक किसी को पता न हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, गीतार्थ गुरु भगवान के पास आकर के अपने हर पाप को खुला कर देना, ताकि एक नंबर तो अंतिम समय में आपका निकल जाए कि पाप आपका पीछा पकड़ करके आपकी मौत को बिगाड़ न दे। अभी मैं बात करूँगा चार चीज जो मौत को बिगाड़ सकती है। पहले नंबर की प्यास, पानी की प्यास, प्राप्ति और टेम्पररी तृप्ति। अभी मैं एक साथ दो तीन बात आपके सामने रखना चाहता हूं। एक, पैसे की प्यास। पानी की प्यास बॉडी रिलेटेड थी इसलिए तुमने खत्म कर दी, और अभी पैसे की प्यास वो रिलेटेड है बाय डिजायर, नॉट रिक्वायरमेंट। अभी आप एक तय कर लो कि पानी की प्यास में आपकी प्यास भी लिमिटेड है, पानी भी लिमिटेड है, बस उतना ही और आप खत्म हो जाती है आपकी प्यास। पहले मुझे ये बता दो, पैसे की प्यास पर आपका कंट्रोल है। दो बात, पानी की प्यास पर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो लगती ही है, रोकने का तुम कितना भी प्रयास करो मगर रुकती नहीं है। मगर सेकंड नंबर की बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, पैसे की प्यास यदि आपके पास है, मैं बताऊं इंग्लिश शब्द तुम बोलते हो एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। आप सिर्फ इतना बता दो कि पैसे की प्यास पर रियली आपका कंट्रोल है क्या, कहां तक लगानी, और ये प्यास को बुझाने के लिए मैं कितना समय देना, कितना पुण्य देना। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप हर पैसे को खत्म नहीं करते हो, हर पुण्य को खत्म क्यों कर देते हो? ये प्रवचन सुनने वाले का मेरा प्रश्न है कि पैसे बचाने चाहिए तो पुण्य बचाने चाहिए कि पुण्य खत्म कर देना चाहिए? पैसे को बचाने का आपका ख्याल है गुरुदेव पैसा बचेगा नहीं तो अंत समय तक तो कभी मामला बिगड़ जाएगा। मैं बताऊं, पैसा बचेगा तो मौत तक काम लगेगा, पुण्य बचेगा तो अगले जन्म में काम लगेगा। जीवन की समाप्ति के पहले हर पुण्य तो तुम खत्म करते चलेंगे तो अगले जन्म में बिना पुण्य तुम कहां जाएंगे, कहां? आज पूरा का पूरा माहौल आपके सामने प्रवचन ये प्यास का मैं लेकर के इसलिए आया हूं कि जिस तरह तुम भाग रहे हो, और उसके लिए मैं आपको पूछना चाहता हूं आपकी मानसिकता क्या? पैसे की प्यास। 12 व्रत की थोड़ी बात करूं बीच में। कमाल की बात ये 5वें नंबर का जो पाप है ना, वो पाप का एक रूट वो है, आपके पुण्य के उदय को कंट्रोल करो, वो 5वां नंबर का व्रत है। तुमने कभी नहीं सोचा होगा, परिग्रह परिमाण माने वो है कि आपका पुण्य उदय में आता है 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ के मालिक आप बन सकते हो,
और भगवान ने कहा दोस्त कंट्रोल कर देना, 500 करोड़ का मालिक बन सकता है, कंट्रोल कर देना, इससे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। माने पाप को रोकने की बात बहुत की है, भगवान ने पुण्य को रोकने की बात की। तुम कभी सोच सकते हो 5वें नंबर पाप, भगवान बोलते तेरे पुण्य को थोड़ा कंट्रोल कर दे, लिमिट कर दे, नहीं तो इतना निकल जाएगा बाहर, फिर अगले जन्म में तू करेगा तो क्या करेगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं 5वें नंबर के परिग्रह परिमाण आपको पसंद है क्या? कभी कभी तो क्या होता है मालूम है, पहले 4 व्रत में शायद आपका परिवार सम्मत हो जाएगा, 5वें नंबर में व्रत में आपका परिवार ही खिलाफ जाएगा। पैसे तो चाहिए कितने, मगर वो इनका कोई लिमिट नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं पैसे की प्यास। और आपने देखा होगा, मैंने एक जगह पढ़ा था, वो पढ़ने की बात जो मैंने की वो फिर आगे चलाऊंगा। पहले ये आपको, अभी इतने टाइम में आप ऑब्जर्वेशन करके, अपने वर्षों पहले सौराष्ट्र के क्षेत्र में मैं गया था, मैं आपको एक बताना चाहूँगा। एक्सेस में पैसे की प्यास लगती है, उनके बाद 3 पाप आ जाते हैं। एक कठोरता, नंबर 2 कृतज्ञता और नंबर 3 कुटिलता। फिर से बताना चाहूँगा, पैसे की प्यास पर जिसका भी कंट्रोल नहीं है, नंबर 1 वो कठोर बन जाएगा, नंबर 2 वो कृतज्ञ बन जाएगा और नंबर 3 वो कुटिल बन जाएगा। कठोर, कितना कठोर, कितना कठोर। मेरी दीक्षा का वो शायद 10वां साल था। जिस गांव में मेरा चातुर्मास था, उस गांव में बना हुआ एक प्रसंग मैं आपको बताना चाहता हूं। एक किसान ने किसी सेठ के पास पैसे ब्याज से लिए होंगे और सेठ ने बुला दिया, पैसा कब देता है? और किसान ने बोला थोड़ी व्यवस्था हो जाए, मैं बस आपके पास देता हूं। बारिश जैसे आनी चाहिए ऐसे बारिश नहीं आई और थोड़ा सूखा गिरा, और सूखा गिरने के बाद ये सेठ, मैं उसी गांव में चातुर्मास था, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि 200-300 रुपये के लिए ये हो सकता है, कठोरता। और वो आदमी किसान के पास, सेठ सामने से चला गया। और जो कभी कभी पैसे के लिए ऐसे भी कठोरता हो सकती है, हम सोच नहीं सकते, वो कठोरता दिखाने में आई। सेठ ने कुछ नहीं किया। सेठ घर पे गए, किसान के घर पे गए, खाट पे बैठे देखा, और देखा तो क्या देखा, गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया था। सेठ ने पूछा, ये मेरी गाय है सेठ, 4 दिन के पहले बछड़े को जन्म दिया है। आज वो दृश्य याद करता हूं तो कंपन पैदा हो जाता है। सेठ अपने आदमी के साथ गया था और उसने किसान के सामने वो आदमी को बोल दिया, एक काम कर, गाय को उठा ले। 4 दिन का बछड़ा उनके सामने उसकी मां को उठा लिया, रस्सी छोड़ दी और मां को लेके निकल गया। किसान इतना चिल्लाया, सेठ प्लीज, ये बछड़ा बिना मां के कैसे जिंदा रहेगा? कठोर। आप ये बोलते हो कि एक्सेस पैसा, एक बात याद रखना, पैसा बहुत ज्यादा होगा तो दान कर देंगे, तुम भूल जाओ। मैं इंग्लिश कोटेशन, संस्कृत कोटेशन आपके सामने बोलता हूं, पैसे का एक ही फल है अभिमान ही का फलायम लक्ष्मी, लक्ष्मी का एक ही फल है अभिमान, बाकी कोई फल नहीं है। एक आपको नशा समाज के बीच में लगना चाहिए कि मैं भी कुछ ताकत वाला हूं, 5, 15, 25 को दिखाने के लिए तुम पागल बन के भाग रहे हो। है क्या तुम्हारे पास? 4 रोटी चाहिए, 4 फुट जमीन चाहिए, सब कुछ, एवरीथिंग इज गुड गोइंग, मगर ये समाज के बीच में तुम चाहते कि मेरा नाम आ जाए। जकार लिखा है, अभिमानी का फलायम लक्ष्मी, लक्ष्मी का एक ही फल है अभिमान। तुम पुष्ट कर लो। कई लोग मुझे पूछते हैं,
माना जाए ज़्यादा पैसा होगा तो दान हो जाएगा। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, तुम्हारी मानसिकता तो निकाल देना। ज़्यादा पैसा हो तो दान नहीं होता है, ज़्यादा हृदय होता है तो दान होता है। दान का संबंध पैसे से नहीं है, दान का संबंध हृदय से है। दान पैसे वाला नहीं कर सकता है, हृदय वाला कर सकता है। और अभी भी मैं देखता हूँ इस कोरोना के माहौल के बीच में भी जो छोटा आदमी भी दान के लिए पागल बन के दौड़ता है ना, वो बड़े आदमी दौड़ते होंगे, मगर एवरेज की संख्या चेक करो, बड़े आदमी बहुत कम है। और अपने ये गाय को लेके गया एक दिन, और यहां बछड़ा इतना रोवे, अपनी मां के बिना वो बछड़ा क्या करे और गाय वहां रोवे। 2 किलोमीटर दूर सेठ का घर था। और मैं लंबी बात नहीं करना चाहता हूं, हुआ ऐसा कि 2 दिन बछड़े को गाय का दूध नहीं मिला और वो इतना चिल्लाया। किसान सेठ के घर पे गया, अपना एक कपड़ा निकाल दिया, सेठ आप कुछ भी करो, एक काम करो, मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ, या तो गाय को दे दो या तो मैं बछड़े को यहाँ लेके आता हूँ। बछड़े को, गाय गई तो साथ में भले बछड़ा भी गया। सेठ ने बोला नहीं, ये बछड़े के लिए मेरा घर का दरवाजा बंद है और गाय के लिए तेरा घर का दरवाजा बंद है। ना बछड़े को मैं यहाँ आने दूंगा, ना गाय को वहां आने दूंगा। और करे तो भी किसान क्या करे। इतना रोया, इतना चिल्लाया। गांव के 5 लोग अच्छे आए, सेठ ये किसान की गलती इतनी, आप ये बछड़े को सजा क्यों कर रहे हो? मैं खुद समझना नहीं चाहता, तुम सब घर पे चले जाओ। और बर्बादी राज परिवेशन के 2 दिन के पहले गुरुदेव भुवन भानु सिन्हा भी साथ में थे। हम सब साधु को इकट्ठा करके गुरुदेव ने प्रसंग सुनाया। ये हुआ रात को, किसान अपने घर से बछड़े को सेठ के घर के दरवाजे के पास लेके आया। गाय अंदर रोवे, बछड़ा बाहर रोवे, और आधा घंटे के अंतर में अंदर गाय खत्म हो गई, बाहर बछड़ा खत्म हो गया। ये कठोरता पैसा लाता है। शायद आपके जिन में कठोरता नहीं तो परमात्मा की परम करुणा होगी, मगर ये पैसा ला सकता है। नहीं आई प्रभु की कृपा, आपकी थोड़ी खानदानी, आज तक तुमने जो भी धर्म थोड़ा ज्यादा किया होगा उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आप यहां तक नहीं गए होंगे। मगर मैं आज लाइव आपको 15 एग्जाम्पल ऐसा बछड़े और गाय का जैसा बना, ऐसा लाइव 15 एग्जाम्पल मेरी डायरी में लिखा हुआ है। आप कभी रूबरू मिलेंगे तो मैं बात कर सकता हूँ विथ एड्रेस कि कहां कहां ये पैसे की प्यास ने क्या कर दिया। नंबर 1 कठोरता लाती है। नंबर 2 कृतज्ञता। मेरे पर कितने लोगों ने उपकार किया, वो पैसा ज्यादा पैसा होने के बाद। मैं एक बार बताना चाहता हूं, कृष्ण बनना है तो बन जाना, मगर सुदामा को कभी भूलना नहीं। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में सुदामा के साथ कृष्ण लकड़ी की भारी लेने के लिए जाते थे, और वो पहचान श्री कृष्ण ने याद रखी थी सुदामा की। और एक बात में फिर से थोड़ी डायवर्जन लेके आपको बात करना चाहूंगा। आपने सुदामा और कृष्ण का प्रसंग सुना होगा। सुदामा जब कृष्ण के दरवाजे पे गए न, तब जो नौकर खड़े थे ना, द्वारपाल, किसी ने पहचाना नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कृष्ण के द्वारपाल ने ही सुदामा को पहचाना नहीं। अंदर जाने के बाद कृष्ण को मैसेज दिया तब बात अलग थी, मगर कोई पहचानने के लिए तैयार नहीं थे। माने आप भगवान के भक्त बनेंगे तो भगवान आपको पहचानेंगे, बाकी कोई पहचानने के लिए तैयार नहीं है। परमात्मा आपको नो डाउट 100% रिस्पेक्ट देंगे, मगर द्वारपाल द्वारपाल ने सुदामा को स्वीकार करने का इनकार कर दिया। भगवान आपको पहचानेंगे, मगर आप मानते हो कि भगवान का भक्त होने के बाद सब मुझे पहचानेंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सुदामा बनने की तैयारी है तो 100% कृष्ण आपको मिलेंगे। और कृष्ण तो ही बनने की बात करना कि सुदामा की पहचान कभी भूलना मत। नंबर 2 कृतज्ञता। जिन जिन लोगों ने मुझे हाथ पकड़ करके ऊपर उठाया है,
उन सभी को मैं अभी भी इसी टाइम भी मैं याद करके बैठता हूँ। ये करीबन करीबन ज़्यादा पैसा होने के बाद मुश्किल बन जाता है और कुटिलता। मैं आपको ही पूछना चाहता हूँ, आपके पास कितनी मूड़ी है? वो आपके परिवार में याद है पूरी जिंदगी में एक एक रुपये का पता किसको तुमने दिया होगा? आपके पास कितने रुपये हैं? सब रियल एस्टेट, पैसे, बैंक में लॉकर, गहने, जमीन, सब कुछ आपके पूरे परिवार में, या तो आपकी पूरी जिंदगी में जितने भी लोग आपके परिचय में आए, एक एक पैसे की बात उसको आपने बताई होगी। आपको मालूम है, उपाध्याय यशोईमा ने जो कहा है वो बात आज आपके सामने एक बार रखना चाहता हूं, ताकि आपका कंसेप्ट, और इतना भी तुम कर दो तो धन्य बन जाऊंगा मैं। उपाध्याय यशोईमा के ग्रंथ की साक्षी देना चाहता हूं। 2-3 बात सुनेंगे तब आपको पता चलेगा। आपके पिताजी की संपत्ति, नंबर 1, पिताजी ने विल नहीं बनाया है। नंबर 2, और आकस्मिक पिताजी शांत हो चुके। नंबर 3, पिताजी की संपत्ति बिना बिल पिताजी शांत हो चुके। नंबर 3, और नंबर 4, आपके पास अनब सनब संपत्ति आपकी खुद की कमाई की है। नंबर 4, आने वाले दिनों में आपके संसार के कोई भी प्रसंग आ जाए तो आपकी संपत्ति से निपटाने की आपके पास क्षमता है। नंबर 5, फिर भी पिताजी की संपत्ति पर यदि तुम राइट जमाते हो तो पिताजी के मरण की अनुमोदना का पाप आपको लगता है। पिताजी की संपत्ति, नंबर 1, आपके नाम से पिताजी ने कुछ लिखा नहीं है। नंबर 2, आकस्मिक पिताजी शांत हो गए। नंबर 3, आपकी खुद की ताकत से इतनी पर्याप्त संपत्ति तुम्हारे पास है कि पिताजी को संपत्ति को न भी छुओ, आपको 1 रुपये की जरूरत नहीं है। नंबर 4, आपके परिवार में बेटे बेटे की शादी का कोई भी प्रसंग आ जाए, निपटाने की आपकी संपत्ति की ताकत है। नंबर 5, और ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी पिताजी जो संपत्ति छोड़ के गए वो संपत्ति पर राइट पैदा करना, वो पिताजी के मरण की अनुमोदना का पाप आपको लगता है। सच बोलो, आप तय करेंगे कि पिताजी जो छोड़ के गए हैं वो सब दान में दे देंगे? चाहे पिताजी के नाम के कोई बंगला था, वो 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, 5 करोड़ का, और आपके पास अनंत सनंत संपत्ति आपने खुद के पुण्य और पुरुषार्थ से पैदा की है, और पिताजी की पैसे की कोई जरूरत नहीं है। चाहे वो गहना हो, चाहे वो फ्लैट हो, और चाहे लिक्विडिटी कैश हो, आप बोलेंगे 1 भी रुपया गुरुदेव पिताजी का मुझे नहीं चाहिए, हर पिताजी की संपत्ति को दान में देने की तैयारी। गुजराती भाषा में को बापना पैसा छोड़ो तो घणो काम थी जाए। चलो तुम्हारा डोनेशन मत करो, पिताजी का तो छोड़ दो। आ जाओ मेरे पास और बोल दो कि गुरुदेव पिताजी की इतनी संपत्ति, 1 रुपये की गुरुदेव जरूर नहीं है, मुझे पैसा लेकर के बैठा हूं, पिताजी के नाम से गुरुदेव हर जगह डोनेशन दे दूंगा। हमारे वहाँ ऐसे बहुत महापुरुष हो गए जिसने पिताजी की संपत्ति छोड़ दी थी। और मैं तो बताऊं, आपके सामने ऐसा बोलना वो भी थोड़ा जोखम है, क्योंकि एक जगह में प्रवचन में बोला ना, एक लड़का मेरे पास आया, गुरुदेव अच्छा हुआ पहले से बता दिया, पिताजी शांत होने के पहले बिल में मेरे नाम से मैं लिखा दूंगा। तुम समझे? एक ऐसा भी इंटरविशन करने वाला होता है कि गुरुदेव पिताजी शांत हो गए, इनके पहले मैं बोल दूंगा मेरे नाम से लिख दो, ताकि आपके मरण की अनुमोदना का पाप न लगे। बड़ी वेदना, बड़ी पीड़ा से मैं कहना चाहता हूँ, एक्सेस संपत्ति उनको पूर्ण करने की आपकी कितना भी प्रयास होगा, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, फिर से कहना चाहता हूँ, सागर का पानी कितना भी पीते चलो तृप्ति की बात नहीं होगी,
पैसा कितना भी पाते चलो, तृप्ति की अनुभूति 100% आपको नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और अकेला पैसा नहीं, લ્યો માણસ મોટો થયો, કેટલો એક જણે પૂછ્યું, લ્યો માણસ મોટો થયો, કેટલો મોટો? ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, એસિડિટી અને એટેક એક સામટા બધા રોગોને સમાવી શકે એટલો મોટો માણસ કેટલો મોટો થયો? માણસ બહુ મોટો થઈ ગયો. કેટલો? ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, એસિડિટી અને એટેક આ બધા રોગોને પોતાના શરીરમાં સમાવી શકે એટલો મોટો. अकेले पैसा की प्यास, मैं बताऊं, पानी की प्यास ने तुम्हारे जीवन का जितना समय लिया होगा, कितना लिया? कुछ नहीं. बारिश भी जम के बरसती है. पानी की प्यास के लिए ना आपको कहीं घूमना पड़ता है, आपके घर पे पानी आता है, घर पे. मगर पैसे की प्यास जो आपका समय ले लेती है, वो इतना समय. और समय मैं रिपीट करना चाहता हूं, समय वही चीज है कि जो आप अर्जित नहीं, मैं एक बात बताऊं, जो सामने से मिले ना वो व्यापार ये लूटना पड़ेगा. समय कभी सामने से धर्म के लिए मिलता नहीं है, वो लूटना ही पड़ेगा. और ये पैसा आपका समय लेके जा रहा है. और आगे पैसे की प्यास के बाद सेकंड नंबर की प्यास आती है, प्रशंसा की प्यास. अब अकेले पैसे से मजे में नहीं हो. 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ नहीं, मजे में 100% नहीं होगा. आप ये चाहते हो कि मेरे पैसे की प्रशंसा चारों ओर होनी ही चाहिए. और वही प्रशंसा पाने के लिए बहुत कुछ तुम्हें संसार के क्षेत्र में नाटक करना ही पड़ेगा. बाथरूम में सोने के नल की क्या जरूरी? मगर नहीं, ये सब कुछ पैसे का नशा है. अब एक काम करो ना, कभी कभी कोरोना के माहौल में घर में बैठे हो, यदि लॉकडाउन है, बाहर नहीं जाते हो, तो एक काम करो, लॉकर में जो भी गहने पड़े ना वो गहने निकाल के बैठ जाओ घर में. आपको बोलेगा गुरुदेव अकेले घर में गहने पहन के करूं तो भी क्या करूं? मैं तो कभी कभी आपको देख करके इसलिए हैरान हो जाता हूं. साइकोलॉजिकल आपको बताऊं, सच बोलो, आप गहने पहन के रोड पे निकलते हो, इनका कारण क्या है? लोग आपके सामने देखें. और सच बोलो, कोई लोग घूर के देखेंगे तो आप राजी होंगे क्या? आपको देखे सब लोग इसलिए गहने पहन के निकले, और तुम मान लो किसी कुर्सी पे बैठे और आपकी बाजू में बैठने वाला घूर घूर के आपके गहने को देखे, आप बहुत राजी होंगे, धन्यवाद दे देंगे. आपको डर लगेगा ये देखता क्यों है? कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि तुम्हें क्या हो क्या जाता है. सच बोलो, आपको कोई 1 घंटा सुने तो आपको आनंद आता है, और 10 मिनट आपके सामने कोई घूर के देखे, क्या होता क्या है? आपके बंगले की रेकी करने के लिए कोई डॉन आ गया, रेकी. आपके बंगले की रेकी करने के लिए कोई डॉन आ गया, 10 मिनट घूमता रहा, आपकी नींद उड़ जाएगी. आपके सामने घूर के देखे, मैं बोलता हूं आपको डर क्या है? आपके सामने यदि कोई घूर के देखता है, आपको क्या लगता क्या है? डर क्या लगता है? बहुत प्यार होता है क्या? मेरी ताकत बढ़ गई. और कभी कभी होता है कोई घूर के देखते इसलिए होता क्या है? नजर लगी जाए. તમારામાં નજર લગાડવા જેવું છે પણ હું है क्या? तुम्हारे पास कोई नजर लगा दे? बड़ी बहुत कुछ बात करना चाहता था, आज यहां तक रखूं ताकि दुख हो जाएगा. एक चीज तुम लाओ, आज तो एडवांस टेक्नोलॉजी. एक बात बताओ, तुम्हारे अहंकार को भी आज मैदान नहीं मिलता है. एक समय ऐसा था कि आपके अहंकार को पुष्ट करने के लिए आपके पास बहुत कुछ ताकत थी, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था.
आप खुद गली के राजा बन के बैठते थे कि देख ऐसी गाड़ी है किसी के पास। आज कुछ नहीं बचा है। सोशल मीडिया पे इतनी सब कुछ चीज आ रही है, तुम एक चीज लाओ, सामने वाला 500 आइटम खड़ी कर देगा। क्या करेंगे क्या? रोज नई आइटम, रोज नई आइटम, रोज नई आइटम। आपकी मैं फिर से पूछना चाहता हूं, आप एक बार आपके मित्र को, आपके परिवार को चेक करो, आपकी ब्रांडेड आइटम की हृदय से प्रशंसा करने वाले लोग कितने मिले हैं? ये है ब्रांडेड आइटम, हृदय से लोग प्रशंसा करते हैं। दुख तो इतना होता है, एक काम करो, तुम ब्रांडेड आइटम लाओ तो साथ में डिक्लेयर कर दो कि मेरी ब्रांडेड आइटम किसी को भी पसंद आ गई और मांग लिया, मैं दे दूंगा। हमारी खुली ऑफर, ये ब्रांडेड आइटम किसी को भी पसंद आई और उसने मांगा तो उसी टाइम दे दूंगा, डिले नहीं करूंगा। ये चातुर्वर्ण्य में भी यदि आप मांगो तो दीक्षा दे दूंगा, बड़ी दीक्षा फिर करूंगा। मांगते ही नहीं कोई, बस हाथ जोड़ देते, बहुत अच्छा है आपके पास ही रहने दो, हमें नहीं चाहिए। पैसा अकेला नहीं आता है, पैसा के पास प्रशंसा की भूख आती है। और बताऊं, मिठाई से तुम थक जाते हो, प्रशंसा से, शब्द से थकते नहीं हो। आपकी काम बात। हमारे 80 गुफावासी मुनिवर भी प्रशंसा के शब्द की भूख इतनी लगी थी, गुरु के सामने आ गए। आपका बड़ा बंगला देखने के लिए कोई आने, आपका फार्म हाउस देखने के लिए कोई आया नहीं, फिर क्या? और आने वाले ने कभी आपके फार्म हाउस की प्रशंसा नहीं की, फिर क्या? आपको लगेगा पैसा मेरा सब बिगड़ गया। सांजना घेर पाछो आવું છું, द्वार मारू हूँ खटखटाવું છું। सांजना घेर पाछो आવું છું, द्वार मारू हूँ खटखटाવું છું। बीजू तो शू बारथी लावू, उचकी हूँ मने ज लावू छू। सांजना पाछो घेर आवू छू, द्वार मारू हूँ खटखटाવું છું। बीजू तो शू बारथी लावू, उचकी हूँ मने ज लावू छू। पूरी जिंदगी भर तक में यही तूफान तुम्हारा चलते रहा और आंख बंद हुई और चले गए तुम। नंबर 2, एक प्यास पैसे की। सेकंड नंबर प्रशंसा की। और यही प्रशंसा के पास रुकने का नाम नहीं लेगी, फिर प्रसिद्धि की। आपके इर्द गिर्द 4 लोग करे वो प्रशंसा और पूरे गांव में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में आपका नाम चल जाए, वो है प्रसिद्धि। ये 3 प्यास, और 3 प्यास के सामने 3 पाप, कुटिलता, कठोरता और कृतज्ञता, ये तीनों से बचना तो मैं दिल से आज कहना चाहता हूं। प्यास के क्षेत्र में महाभारत तुमने नहीं पढ़ा है, मगर एक बात याद करो, महाभारत श्री व्यास ने लिखा है। व्यास ने, हमारे वहां भी है जैन दर्शन में भी, मगर व्यास का महाभारत तुम देखो तो व्यास के महाभारत में दुर्योधन के आगे व्यास ने श्री शब्द कहीं नहीं लगाया है। श्री कृष्ण लिखा है, श्री अर्जुन लिखा है, मगर दुर्योधन के आगे श्री शब्द व्यास ने कहीं नहीं लगाया है, कहीं नहीं। और आज का तुम्हारा बाजार ये बोलता है, बाजार समझे ना, मीडिया, आपके बाजार के, आपकी दृष्टि से कोटेशन है, असंतोषः श्रियो मूलम। ये आपके बाजार का मूल मंत्र है। असंतोष वही बाजार की सबसे बड़ी ताकत है, ये आपका बाजार। और ये मूल मंत्र व्यास ने महाभारत में लिखा है दुर्योधन के मुंह से। दुर्योधन को जब श्री कृष्ण ने बताया कि दुर्योधन ने सब कुछ छोड़ दे, तब दुर्योधन ने कहा कि भगवान असंतोष श्रियो मूलम। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सच बोलिए, इतने कपड़े, इतने फर्नीचर, इतने सब, आपकी थोड़ी, आज आप मेरे सामने होते हैं तो मैं आपको पूछना चाहता था। और आपको मालूम है, जिसका बहुत बड़ा घर होता है ना, जिसका बहुत बड़ा घर होता है ना, उसके बहुत कमरे में तो नौकर लोगों को रहने का ही मिलता है।
ये नौकरी रहते ने, और तुम मानते हो तुम ही वाल्केश्वर का एड्रेस देते हो, आपका भैया भी वाल्केश्वर का ही एड्रेस देता है। तुम नहीं समझे यार। तुम ये बोलते हो मैं वाल्केश्वर में रहता हूँ, आपके भैया को पूछो, वो भी बोलता हूँ मैं भी तो वाल्केश्वर में रहता हूँ। और उसको तो सबसे बड़ी मजा वो वाल्केश्वर में रहने के लिए तुमने कितना पंगाल मचाया होगा, वो तो मजे, और वो तो मालिक बन के रहता है। आज आपकी क्या मानसिकता, कभी कभी तो आपको देख के इतनी हैरानी हो जाती है, क्या बताऊं। मैं आज ही पढ़ा था, एक पति ने पत्नी को क्या कर दी है, अभी कुछ पूछने का मजा नहीं है, वो चौके में रसोई में काम करती होगी, और पत्नी ने पति को पूछा कहाँ हो, और पत्नी ने पति को पूछा तू कहाँ है, अभी आमने सामने ये तुम्हारी पूरी जिंदगी इसमें ही चलती है ना। और पति ने जब पत्नी को कहाँ हो, तो पत्नी न मालूम किस मूड में होगी, उसने बोला आपके मन में। तब वो पति ने बोल दिया मैं बोलता हूँ कोरोना के माहौल में जहाँ भीड़ होती है वहां आना मत। तुम समझे नहीं, जहाँ भीड़ होती है वहां तो आज कोरोना हो जाएगा। मन में भीड़ इतनी लेकर के बैठा है, किसी के लिए टाइम नहीं है। पैसा, प्रशंसा, प्रसिद्धि, कुटिलता, कठोरता और कृतज्ञता। सच बताऊं, भगवान ने हमें जो जीवन दिया है ना, सारी दुनिया में जिन शासन का मुनि एक ऐसा है कि जिनको बिना पैसा चलता है, बिना पाप और बिना पैसा किसी का भी जीवन चलता है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, यदि हम मुनि जीवन की मर्यादा में रहे, एक पैसे की जरूरत नहीं है, नॉट ए सिंगल मनी। और ये पैसे के पाप ने आपको शायद पता नहीं होगा, ध्यान शतक विचार नाम के ग्रंथ के मैं बात करना चाहता हूं। पैसा को रखने का ज्यादा ख्याल वो संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान है। 1 रुपया मेरा इधर से उधर होना नहीं चाहिए, ये 24 घंटे मन में चलती सोच वो रौद्र ध्यान है, और रौद्र ध्यान नरक गति का कारण बन सकता है। जिनको लिखा है संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान। पानी की प्यास, और बीच में एक बात कर लूं, 5-10 मिनट का समय है तो साइड में जो मैंने बात बताई थी पत्नी की प्यास, बहुत लंबा विवेचन इसमें इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि वो प्यास शरीर और मन दोनों से रिलेटेड है। ये प्यास पैदा होती है मन से, और तृप्त करने का प्रयास होता है शरीर से। ये कंट्रोवर्सी जिंदगी में कभी खत्म होने वाली नहीं। फिर से कहना चाहूंगा, वासना का मूल उद्गम मन है, शरीर नहीं है। मन से पैदा होने वाली ये प्यास, उनको समाप्त करने के लिए तुम्हें शरीर को मीडियम बनाना पड़ता है, वो कभी होने वाला है नहीं। पैदा होने का काम मन से और समाप्त करने का काम शरीर से। पूरी जिंदगी पर तक तुम भागते फिरो, फिर तुम थक जाएंगे, और थकने के बाद तुम अपने आप से रिटायर हो जाएंगे। और इसलिए आपको मैंने किताब लिखी थी खतरे की घंटी। एक बात याद रखना, वासना की प्यास उम्र के पहले लगती नहीं है, और अमुक उम्र के बाद वो प्यास खड़ी रहती नहीं है। पैसे की प्यास उम्र के पहले लग जाती है, और लास्ट समय तक वो प्यास जिंदा रहती है। 100 साल की उम्र में वासना की प्यास करीबन खत्म हो गई होगी, मगर 100 साल की उम्र में भी पैसे की प्यास एज इट इज नहीं, मे बी पॉसिबल और भी बढ़ती होगी। 90 साल का वृद्ध पुरुष अंतिम समय पे था, पत्नी बाजू में बैठी थी, और पूछा बड़े वाला कहाँ गया? आपके सर पे बैठा है। छोटे वाला कहाँ गया? वो आपके पैर के पास बैठा है। बीच वाला कहाँ गया? आपकी दवाई लेने के लिए गया है।
वो 90 साल का बूढ़ा मरते वक्त ये पूछता है कि बड़े वाला कहाँ है, सर पे, छोटे वाला कहाँ, पैर पे, और बीच वाला कहाँ है, तो ये आपकी दवाई लेने के लिए गए मेडिकल स्टोर पे। तब ये 90 साल का बुढ़ा पूछता है फिर दुकान कौन गया है। 3 लड़के यदि यहाँ गए तो 90 साल का बुढ़ा अभी मौत दिख रही है, वो टाइम पूछता है कि फिर वो दुकान में कौन है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, वासना की प्यास आप बुझा नहीं पाएंगे तो शरीर बुझा देगा, मगर पैसे की प्यास आपको ही बुझानी पड़ेगी। कैंसर में वासना के पीछे तुम पागल नहीं बनेगे, मगर कैंसर में भी शरीर के पीछे पागल, पैसे के पीछे आप पागल बन सकते हो। हर हालत में आप ये कह सकते हो गुरुदेव पैसे की प्यास चाहिए ही चाहिए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और आपके लिए फिर एक बात कहना चाहूंगा, तू मेरे मन में लॉजिकली कुछ भी बैठा है तो मैं लॉजिकली आपके साथ हूं। बिना पैसा नहीं चलता है, उसके साथ मैं आपके साथ हूं। मैं ही नहीं, भगवान महावीर भी आपके साथ है कि संसार में रहने वाला आदमी, उनकी पैसे की प्यास रहेगी, कोई विरोध नहीं है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि उनको लिमिटेशन कहीं चाहिए, डेडलाइन चाहिए, एंड तुम्हारा चाहिए। और यदि तुम्हारा एंड ये पैसे की प्यास पर लगा, चलो एक काम करो, प्रशंसा और प्रसिद्धि की प्यास पैदा न हो वहां तक पैसे की प्यास रखना। चलो एक काम करो, वो पॉसिबल नहीं है। आप 2 करोड़ का फ्लैट लगा करके 80 लाख का फर्नीचर लगाओ, तुम 10 लोगों को भोजन के लिए बुलाएंगे, किस लिए? फर्नीचर देख ले इसलिए। एक जगह मैंने पढ़ा था ऐसा, एक बहन के हाथ में सोने की अंगूठी आ गई, रहती थी झोपड़ी में। देखो हुआ क्या, सोने की अंगूठी किसी ने भेंट दे रखी और झोपड़ी में रहती थी, और इतनी खुश, मेरी सोने की अंगूठी। और झोपड़ी में और चारों बाजू सबको ही रहते थे, और सबको बहुत कुछ उसने दिखा दिया, मगर किसी ने उनकी सोने की अंगूठी पर देखा ही नहीं। और न देखा तो वो झोपड़पट्टी में रहने वाली बहन हैरान, चारों बाजू में कितनी बार किसके घर पे गई, मगर किसी ने मेरे अंगुली पर रही वो अंगूठी देखा ही नहीं। और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, वो बहन जिस झोपड़ी में रहती थी ना, बाजू में छोटी झोपड़ी थी, झोपड़ी को आग लगा दी। आग, अभी आग लगने के बाद तो सब दौड़ते दौड़ते आए, और सब दौड़ते आए। और बहन ने वो जिसके हाथ में अंगूठी थी ना, वो बहन वो आग के सामने, ये कभी कितनी आग, मर जाऊंगी। और बाकी वाली जो बहन थी ना, उस सब की नजर उसकी अंगूठी पर गई। और तब उसने पूछा सबने, ये सोने की अंगूठी कब लाई? उसने बोला पहले बोला तो आग ही नहीं लगाती मैं, ये अंगूठी दिखाने के लिए तो आग लगाई, पहले बोल दिया तो आग लगाने का प्रश्न ही नहीं आता ना। माने पर्याप्त पैसे होने के बाद प्रशंसा से बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये भूख मार देगी तुम्हें। और पैसे के पाप से बचने के लिए भगवान ने आपको दान का रास्ता बताया है। आपको बुरा न लगे तो एक बात मैं करना चाहूंगा, पैसे कमाने का पाप का प्रायश्चित दान है। तुमने झूठ बोलने के पाप का प्रायश्चित लिया होगा, चोरी करने का पाप का प्रायश्चित लिया होगा। तुमने कभी इतना रुपया मैंने महाराज साहब इकट्ठा किया, उनका प्रायश्चित लिया? कभी आओ मेरे पास, गुरुदेव इतना रुपया पूरी जिंदगी भर तक इकट्ठे करते चला, इनका प्रायश्चित दो, नहीं। और मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, जिस पैसे के लिए तुमने पाप किया वो पैसा यहाँ है, और उनको पाने के लिए तुमने जो कुछ भी किया वो आपके साथ है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, जो तुमने पाया है वो यहाँ है, और वो पाने के लिए तुमने जो कोई भी पाप किए वो सब पाप चक्रवृद्धि व्याध के साथ तुम मेरे साथ चलने वाले। अभी चेक करना, जो पाया सब यहाँ, पाने के लिए जो कुछ भी किया वो सब आपके साथ।
रास्ता क्या? और यही एक रास्ता है आपके पास। महालक्ष्मी के रेसकोर्स में कभी तुम गए होंगे, मैं एक बार गया था, घोड़ा को देखने के लिए नहीं, वीआर किया था।